नैना और अर्जुन की प्रेम कहानी जयपुर से शुरू हुई कॉलेज की मासूम हंसी से लेकर 7 फेरों की कसम तक। मगर शक और गलतफहमियों ने उनके रिश्ते को तलाक की कगार पर ला खड़ा किया। कोर्ट में एक अजीब शर्त, एक आखिरी रात और एक छुपा हुआ सच। क्या इस रात का रहस्य उनके टूटे रिश्ते को बचा पाएगा? फिर क्या हुआ, कहानी की सच्चाई जानने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल स्टोरी बाय पप्पू को सब्सक्राइब करें। जयपुर की गुलाबी दीवारों और रेगिस्तानी हवाओं के बीच नैना और अर्जुन की प्रेम कहानी किसी परीक्षा से कम नहीं थी। दोनों की मुलाकात जयपुर के एक नामी कॉलेज में हुई थी। नैना एक जीवंत और संवेदनशील लड़की, जिसकी आंखों में सपने और होठों पर मुस्कान हमेशा रहती थी। अर्जुन एक शांत और आत्मविश्वासी युवक, जिसका हास्यबोध और गहरी सोच हर किसी को आकर्षित करती थी। कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सव में एक नाटक के मंचन के दौरान उनकी पहली बात हुई। नैना ने अर्जुन को नाटक में उसकी भूमिका के लिए तारीफ की और अर्जुन ने उसकी मुस्कान को देखकर कहा, तुम्हारी हंसी तो नाटक से भी ज्यादा खूबसूरत है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदली। कॉलेज की कैंटीन में लंबी बातें, जयपुर के हवामहल के सामने सूर्यास्त देखना और आमिर किले की सीढ़ियों पर एक दूसरे के सपनों को बुनना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। नैना शिक्षिका बनना चाहती थी, बच्चों को पढ़ाने का सपना देखती थी, जबकि अर्जुन का सपना था एक सफल व्यवसायी बनना। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को अपने जैसा माना और शादी का फैसला किया। शादी के बाद जयपुर के एक छोटे से घर में उनकी जिंदगी शुरू हुई। पहले कुछ महीने सपनों की तरह थे। रातें बातों में, हंसी में और एक दूसरे के करीब होने की गर्माहट में बीतती थी। नैना हर सुबह अर्जुन के लिए उसकी पसंदीदा कॉफी बनाती और अर्जुन उसे गुलाब का फूल लाकर सरप्राइज करता। लेकिन जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, उनकी जिंदगी में भी वो दिन आया जब छोटी छोटी गलतफहमियां और शक की दीवारें बनने लगी। एक दिन अर्जुन ने नैना को एक सहपाठी के साथ हंसते हुए देखा। वो हंसी जो कभी अर्जुन के लिए थी, अब उसे किसी और के लिए देखकर अर्जुन के मन में शक का बीज बोया गया। बात छोटी थी, लेकिन अर्जुन का गुस्सा और नैना का मौन उस छोटी सी बात को तूफान में बदल गया। संवाद की कमी, गलतफहमियां और एक दूसरे पर विश्वास की कमी ने उनके रिश्ते को तोड़ना शुरू कर दिया। जयपुर की सुनहरी सुबह अब उनके लिए केवल एक स्मृति बन गई थी। अर्जुन और नैना के बीच की बातचीत अब तीखी तकरार में बदल चुकी थी। छोटी छोटी बातें बहस का कारण बनने लगी। नैना को लगता था कि अर्जुन अब उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता, जबकि अर्जुन को लगता था कि नैना उससे कुछ छुपा रही है। एक रात एक छोटी सी गलतफहमी ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। नैना ने आंसुओं के साथ तलाक की अर्जी तैयार की। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसे लगा कि अब इस रिश्ते को बचाने की कोई गुंजाइश नहीं बची। अर्जुन ने भी अपने गुस्से और शक को पकड़कर इस फैसले को स्वीकार कर लिया। जयपुर की फैमिली कोर्ट में उनकी तलाक की अर्जी दाखिल हो गई। कोर्ट में सुनवाई का दिन तय हुआ और दोनों अपने अपने परिवारों के साथ वहां पहुंचे। कोर्ट में माहौल भारी था। जज साहब श्रीमान रघुवीर सिंह एक अनुभवी और संवेदनशील न्यायाधीश थे। उनकी नजरें दोनों पक्षों पर थी। सबसे पहले उन्होंने नैना से पूछा, नैना, तुमने ही तलाक की अर्जी दाखिल की थी, क्या तुम अब भी यही चाहती हो या कुछ और कहना चाहती हो? कोर्ट में सन्नाटा छा गया। नैना ने कुछ पल चुप्पी साधी, फिर धीरे से बोली, जज साहब, तलाक तो मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक रात अपने पति अर्जुन के साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर बिताना चाहती हूं। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। जज साहब की भौहें तन गई। उनके लंबे करियर में ऐसी मांग कभी नहीं सुनी गई थी। अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी थी। नैना के परिवार वाले भी सकते में थे।
जज साहब ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और नैना को एक अलग कमरे में बुलाया। जज साहब ने नैना से पूछा, ये क्या मांग है नैना? तुम तलाक चाहती हो? फिर ऐसी शर्त क्यों? नैना की आंखें नम थी, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। जज साहब, मैं सिर्फ एक रात अर्जुन के साथ बिताना चाहती हूं, ताकि हमारी आखिरी याद सुंदर हो। मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजों पर तलाक की स्याही बनकर रह जाए। जज साहब ने गहरी सांस ली। उनकी अनुभवी आंखों ने नैना के चेहरे पर सच्चाई देखी। उन्होंने सोचा कि शायद ये मांग पागलपन नहीं, बल्कि एक गहरी भावना का परिणाम है। उन्होंने कोर्ट में वापस आकर अपना फैसला सुनाया। अगर दोनों पक्ष सहमत हैं, तो नैना और अर्जुन एक रात साथ बिता सकते हैं। वे अभी भी कानूनी रूप से पति पत्नी हैं और ये उनका अधिकार है। नैना के परिवार ने इसका विरोध किया। उसकी मां ने कहा, यह क्या पागलपन है नैना? जिसे छोड़ रही हो उसके साथ रात बिताने की बात क्यों? लेकिन नैना चुप रही। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे बस एक मौका चाहिए। बाहर कोर्ट के गलियारे में अर्जुन ने नैना से तीखे स्वर में पूछा, ये सब क्या है नैना? अब जब सब खत्म हो चुका है तो ये एक रात का नाटक क्यों? नैना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अर्जुन, अभी तुम मेरे पति हो। ये मेरा हक है और मैंने एक शर्त और रखी है, ये रात न तुम्हारे घर होगी, न मेरे मायके में, बल्कि एक होटल में जिसे मैं चुनूंगी। शाम के 7 बजे अर्जुन के फोन पर नैना का कॉल आया। रात 9 बजे, होटल रॉयल पैलेस, कमरा नंबर 204। देर मत करना। कॉल कटते ही अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे। वो बेमन से तैयार हुआ और होटल पहुंचा। कमरे में कदम रखते ही वो ठिठक गया। कमरा फूलों और नरम रोशनी से सजा था, मानो कोई शादी का माहौल हो। लेकिन नैना वहां नहीं थी। अर्जुन को बेचैनी हुई। क्या ये कोई चाल थी? तभी दरवाजे पर आहट हुई। नैना दुल्हन के लिबास में खड़ी थी, लाल जोड़ा, हल्का घूंघट और आंखों में एक अनकही चमक। वो धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और बोली, कैसे हो अर्जुन? अर्जुन चुप रहा। नैना ने आगे कहा, याद है हमारी शादी के बाद के पहले महीने? हम रात भर बातें करते थे। मैं चाहती हूं कि हमारी आखिरी रात भी वैसी ही हो, प्यार और यादों से भरी। अर्जुन का गुस्सा भड़क उठा। तुम्हें लगता है ये नाटक कुछ बदल देगा? 4 साल की कड़वाहट एक रात में मिट जाएगी? नैना ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही अर्जुन, बस एक रात, एक मुस्कान के लिए। रात गहराने लगी। कमरे में तनाव था। अर्जुन ने कहा, नैना, सच बताओ, इस होटल में बुलाने का मकसद क्या है? नैना ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हें देखकर चौंक गई अर्जुन। तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है, आंखें धंसी हुई है। क्या हुआ है तुम्हें? अर्जुन ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हारी पत्नी हूं अर्जुन, मुझे हक है जानने का। लंबी चुप्पी के बाद अर्जुन टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे ब्लड कैंसर है नैना। डॉक्टरों ने कहा है मेरे पास बस 6 महीने बचे हैं। नैना की सांसें थम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ दुख झेलो, इसलिए मैंने तलाक का फैसला लिया ताकि तुम आजाद रह सको। नैना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, इतनी बड़ी बात और तुमने मुझसे छुपाई? वो अर्जुन के पास बैठी और बोली, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने विरोध किया, नैना, मेरे साथ रहकर तुम क्या पाओगी? मैं तो खत्म हो जाऊंगा। नैना ने दृढ़ता से कहा, अगर तुम्हारा अंत है तो मेरा भी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी आखिरी सांस तक। रात भर दोनों के बीच बातें, आंसू और पुरानी यादें तैरती रही। अगले दिन कोर्ट में जज साहब ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम अब भी तलाक चाहते हो? अर्जुन ने कहा, हां जज साहब। फिर नैना की बारी आई। उसने कहा, नहीं, मैं तलाक नहीं चाहती।
मैं अर्जुन के साथ रहना चाहती हूं। जज साहब हैरान थे। नैना ने एक मेडिकल रिपोर्ट पेश की जो अर्जुन की बीमारी की पुष्टि करती थी। उसने कहा, जब वो मौत की दहलीज पर है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। जज साहब ने फैसला सुनाया, तलाक की सहमति नहीं है, इसलिए विवाह बरकरार रहेगा। नैना के परिवार ने विरोध किया, लेकिन उसने कहा, मैंने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों के लिए। मैं अर्जुन को कभी नहीं छोड़ूंगी। कोर्ट से बाहर निकलते ही अर्जुन के परिवार ने नैना को गले लगाया। यह कहानी प्रेम, समर्पण और इंसानियत की जीत थी। नैना ने साबित किया कि सच्चा प्यार हर हाल में साथ निभाता है।